today we are going to start quadrilaterals. You must be aware about the properties of triangles which you have studied in chapter 6 and 7. And you know that हम जब भी कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं पेयर में तो उससे हमें क्या मिलता है, एक ट्रायंगल. अब हम 4 पॉइंट्स को मार्क करते हैं कि देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3 मार्क करे, मैं उन्हें कहीं पर भी मार्क करूँ तो अगर मैं उन्हें ज्वाइन करती हूँ तो फिगर विल बी अ ट्रायंगल. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते. ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं लाई कर रहे. अगर मैं नॉन कोलिनियर इस तरीके से बना लूँ, ये भी अगेन एक नॉन कोलिनियर है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रही, इन्हें मैं ज्वाइन कर रही हूँ अलग से. अगर कोई पॉइंट ऐसे मार्क्ड है तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे मार्क्ड है, ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. अब अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स की, तो 4 पॉइंट्स के लिए आपको ये 4 केसेस दे रखे हैं. अगर 4 के 4 पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि सेम लाइन पे है तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट, जो कि है फर्स्ट केस. अगर इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर है और एक नॉन कोलिनियर है. 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब 3 तो स्ट्रेट लाइन पे और एक कहीं और लाई कर रहा है, तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो फिगर ऑब्टेन्ड विल बी अ ट्रायंगल. अब बात आती है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब कहीं पे भी 4 पॉइंट्स मार्क्ड है, तो जो हमें फिगर मिलेगी वो कहलाएगी एक क्वाड्रिलेटरल. 4 साइड क्लोज्ड फिगर होती है, उससे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. अगर अब हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस. ऑब्वियसली अगर 4 लाइन सेगमेंट हैं तो देयर विल बी 4 लेंथ, तो 4 साइड्स हो गई. हर 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक एंगल फॉर्म होगा, तो 4 एंगल्स हो गए. और क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स है तो इसे हम कहेंगे 4 वर्टिसेस. क्वाड्रिलेटरल में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 साइड्स है. ए बी सी और डी 4 वर्टिसेस है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 4 एंगल्स है जो कि वर्टिसेस पर बन रहे हैं. अब आगे चलते हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. See, when you observe near you, you will find many figures, many daily use things which are in the shape of a 4-sided figure. तो इसीलिए तो अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं हमें बहुत सारी ऐसी शेप्स मिलेगी जो कि क्वाड्रिलेटर 4-साइडेड फिगर की होगी. तो इसीलिए हम क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, सो दैट वी शुड नो कि वो शेप में अगर हमें कोई भी मेजरमेंट करनी है, कोई एंगल मेजर करना है तो टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू गो. सबसे पहले आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. देखो क्वाड्रिलेटरल आपका 4-साइडेड फिगर है, कोई भी आपने 4 साइड्स को ज्वाइन किया तो क्वाड्रिलेटरल आता है. अगर आपको इसका एंगल सम चेक करना है, यू ज्वाइन एनी 2 ऑपोजिट वर्टिसेस. ऑपोजिट, डू नॉट ज्वाइन द vertices adjacent to each other, you have to join the opposite one. What you see if I name it as A, B, C and D, so what you see there are 2 triangles, triangle ABD and triangle BCD. So अब आपको बेशक उसका सम ना पता क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन ये पता होगा कि जो ट्राइंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, इस केस में देखो एक डायगोनल ज्वाइन करा, वर्टिसेस ए और सी को ज्वाइन करके 2 ट्राइंगल बने, ADC और ABC. अब इन हर एक ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 2 ट्राइंगल्स का सम क्या होगा एंगल्स का, 360 डिग्री. एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D क्या हो गया, 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल CAB, एंगल ACB, एंगल B क्या हो गया, 180 डिग्री. आप इन सब एंगल्स को जब ऐड कर दोगे तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल बनेंगे और इसका सम क्या आएगा, 360 डिग्री. सो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अब वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. The different types of quadrilateral are trapezium, parallelogram, rectangle, square, kite. All these are quadrilaterals only. So what are the properties? One pair of opposite side of a quadrilateral A, B, C, D in figure 8.5, namely AB and CD are parallel. मतलब अगर कोई एक पेयर पैरेलल है, देखो ध्यान से, ऑब्जर्व दिस फिगर. इसमें सिर्फ ये इस तरीके से ड्रॉ हो रखी है कि इसमें आपकी सिर्फ 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम. If both the pair of opposite sides are parallel, then it is called a parallelogram. See figure number 2nd, 3rd, 4th and 5th. In all these figures, all the 2 pairs of opposite sides are parallel. When you draw it like this is parallel to this and this side is parallel to this side. So this is again a parallelogram. Figure 3rd also is depicting a parallelogram since side SR is parallel to MN and also side SM is parallel to RN. Similarly for 4th figure, it is actually a rhombus but it can be categorized as a parallelogram. अब हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा
ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। अगर आप देखो साइड पैरेलल भी है और सारे एंगल 90 डिग्री भी हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। देखो पैरेललोग्राम एम एन आर एस, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल पैरेललोग्राम। स्पेशल पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि इसमें साइड पैरेलल भी हैं और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होगी, इसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। अब आ जाओ फिगर नंबर 4 पे, डी ई एफ जी, दिस हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नो एंगल इज 90 डिग्री, सच अ फिगर इज कॉल्ड रोम्बस। अब in figure 5th ABCD is again a parallelogram, but in this case the opposite pair of sides are parallel and all the sides are equal and plus the angle is 90 degree, so this is a square. In figure 6, if you observe figure number 6, AD is equal to CD and AB equal to BC, दैट इज़ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। यहाँ पे बात ऑपोजिट साइड की नहीं हुई, यहाँ बात हुई एडजेसेंट साइड की। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज काइट। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री, रोम्बस के केस में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल and all sides are equal but the angle is not 90 degree. Square के केस में opposite sides are parallel, opposite sides are equal plus the angle is 90 degree. In case of kite, what you see, the adjacent pair of sides are equal. अच्छा, अब एक और चीज़, आप किसी फिगर को क्या कह सकते हो? देखो रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम बट देयर इज नो श्योरिटी दैट ऑलवेज अ पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल पैरेललोग्राम्स विल बी स्क्वायर। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोम्बस। रेक्टेंगल क्यों हुआ स्क्वायर? क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और एंगल 90 डिग्री हो गया। रोम्बस भी कैसे हो गया? क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम में बेस चाहे दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, लेकिन ट्रेपीजियम की कंडीशन तो ये थी कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड मस्ट बी पैरेलल, तो अ पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। A kite is not a parallelogram. Why? Because it do not have its opposite sides parallel. The only property of a kite is that the adjacent sides are equal. A trapezium is not a parallelogram. पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, लेकिन ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम में टू पेयर्स। तो व्हेन यू आर सेइंग कि ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, व्हाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, नॉट टू. A rectangle or a rhombus is not a square. Why? Because a rectangle does not has all sides equal and a rhombus does not has angle equal to 90 degree. देखो सी फिगर 1 and 2 of 8.6. अब यहाँ पे आपको दो फिगर्स दे रखी है, एक तो रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है. व्हाट यू सी कि दे हैव सेम पैरामीटर सेम है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो आप क्या लिख सकते हो? डी पी इंटू ए बी, डी पी इंटू ए बी. डी पी इसकी हाइट हो गई और ए बी इसका बेस हो गया. इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ए बी इंटू ए डी करने पर. क्यों? क्योंकि जो डी पी की लेंथ है वो आपकी किससे कम है? ध्यान से देखो इस पॉइंट को, पी और बी कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो डी पी इज लेस देन किससे? ए डी से. इसलिए द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखो. वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यानी कि जो पैरेललोग्राम होगा, अगर आप उसमें डायगोनल ड्रॉ कर दो, आपको पता है डायगोनल ड्रॉ करते ही वो दो ट्राइंगल्स में कट होगा और दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अब कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए. देखो दो ट्राइंगल बने, एक तो ए बी सी और एक सी डी ए. सी अब होगा क्या कि जैसे आपने डायगोनल को ड्रॉ करा तो वो दो ट्राइंगल्स में कट हुआ. द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी ड्यू टू द डायगोनल ए सी. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी. एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी. वाई? बिकॉज देर आर टू पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी एंड द लाइन ए सी इज ट्रांसवर्सल. तो ए बी पैरेलल टू ए सी डी और ए सी है ट्रांसवर्सल. तो इसकी वजह से क्या हो गया? एंगल
बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. वाई? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना है ये एंगल बी सी ए और एंगल डी ए सी. अब देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए सी ट्रांसवर्सल, तो एंगल बी ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी सी ए. ये भी किस लिए? ऑल्टरनेट के लिए. और ए सी क्या हो गया? कॉमन हो गया. ए सी इक्वल टू सी ए. हेंस द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल. दो एंगल इक्वल है, बीच में एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए. देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. नाउ इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखो हमने ऑलरेडी प्रूव करा है कि इसमें जो डायगोनल है, हमने ऊपर वाले केस में प्रूफ करा है कि डायगोनल हैज डिवाइडेड द टू इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, एंड व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय CPCT यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD. आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल CDA को बाय एंगल साइड एंगल, एंड बाय CPCT AB is equals to CD. So opposite sides of a parallelogram are equal. Also AD equal to BC. This is also by CPCT. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अब आपको प्रूफ करना है कि अगर opposite pair each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा. आपको ये प्रूफ करना है. यानी कि आपको कोई फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है. यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब आप ज्वाइन करोगे ए सी को. लिया आपने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी. इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी में, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, बी सी इक्वल टू ए डी गिवन. ठीक है, दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई. उसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंड ट्राइंगल एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. वाई? बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट हुए क्यों? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई. ठीक है, और इसमें एक साइड कॉमन भी हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए. कॉन्ग्रेंसी की वजह से क्या हुआ कि ये आपने कॉन्ग्रेंसी की वजह से CPCT को यूज़ करके बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल. तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से एक साइड कॉमन हो गई और दो साइड इक्वल हो गई. ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, और ए सी दोनों में कॉमन है, इसलिए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए. और कॉन्ग्रेंसी के बाद एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंड ऑल्सो एंगल कौन सा? बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. अब दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब ये दोनों एंगल तब भी इक्वल होते हैं जब साइड ए बी पैरेलल होती है डी सी के और ए सी एक्ट करती है ट्रांसवर्सल. इस वजह से ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि एंगल्स इक्वल हो गए. हेंस दीज टू साइड्स आर पैरेलल, और पैरेलल साइड है इसलिए क्या हो गया? पैरेललोग्राम. अब आगे चलते हैं. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब देखो ऊपर वाले थ्योरम में क्या था कि अगर साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है. क्यों? क्योंकि एंगल भी इक्वल हो गए. नीचे क्या गिवन है आपको? जस्ट ऊपर वाले थ्योरम का कन्वर्स है. क्यों? क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल हो गए तब भी आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रेंट होते ही उनकी साइड्स इक्वल हो जाएगी, एंड हेंस वो पैरेलल लाइंस प्रूव हो जाएंगे, और देयरफॉर इट विल बी अ पैरेललोग्राम. तो थ्योरम 8.3 एंड 8.4 आर जस्ट कन्वर्स ऑफ ईच अदर. देयर इज नथिंग एल्स. Now in the next theorem, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया? अगर क्वाड्रिलेटरल में हर एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल है तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम. यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपको बोला गया ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? एक पैरेललोग्राम. और जैसे आपने ऊपर प्रूफ किया कि अगर आपको पता है पैरेललोग्राम है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट के बाद उनके CPCT से एंगल इक्वल हो गए. तो ये तो थ्योरम 8.5 हो गई, 8.4 हो गई. 8.5 में क्या है कि आपको क्वाड्रिलेटरल बोला है, पैरेललोग्राम नहीं बताया. ये बताया है ऑपोजिट एंगल इक्वल है ईच पेयर, और आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा. तो अब क्या होगा? अगेन आप क्या करोगे? आपने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसके बाद आपने क्या किया? आपने ज्वाइन करा ए बी को और ए सी को और बी डी को. ये क्या होगा? डायगोनल. और लेट्स से कि ये कट कर रहे हैं मिड एक पॉइंट ओ पे, तो क्या होगा? ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा. जब आप इसे मेजर करते हो तो ओ मिड पॉइंट हो गया. ठीक है, तो हमेशा आप क्या फाइंड करोगे कि ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा मेजर करते हैं. तो इसलिए बोला जाता है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं.
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कैसे कि वो एक डायगोनल पे जो मिड पॉइंट होगा वो मतलब आपने दो डायगोनल ड्रॉ करे, वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो डायगोनल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये तो प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। 8.7 के कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। क्यों पैरेललोग्राम होगा? देखो आपको बताया गया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं O पे, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि DO इक्वल टू BO है और AO इक्वल टू CO है। तो आप क्या लोगे? ट्राइंगल AOB लिया आपने और ट्राइंगल COD लिया। अब ट्राइंगल AOB और COD में AO इक्वल टू हो गया CO, BO इक्वल टू हो गया DO, ठीक है। और ये एंगल्स क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड देयरफॉर एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO बाय CPCT। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर भी बनाएंगे इसलिए AB इक्वल टू CD हो गया, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें एग्जांपल्स हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसमें आपको देखो रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो, फिर आप उसे यूज़ करके बताओगे इसमें 90 डिग्री एंगल होता है कैसे। देखो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया, एंगल ले सारे एंगल 90 डिग्री है। वी हैव टू शो कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ABCD रेक्टेंगल, हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, हमें प्रूव करना है कि सारे 90 डिग्री है। वी हैव, देखो अगर ABCD के पैरेलल है तो AD ट्रांसवर्सल हो गया, और AB और BC AD के पैरेलल है तो AB ट्रांसवर्सल हो गया। एंगल A और एंगल B क्या होंगे? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री तो B भी क्या हो गया? 90 डिग्री। सिमिलरली B और C भी क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। B 90 है, C भी 90 आ जाए। सिमिलरली D इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। Hence you can say all the angles of a rectangle is 90 degree. In the next example, you have to show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. What you have to prove? That you have to prove that angle AOD, angle BOC, angle COD or and angle AOB. Prove any angle equal to 90 degree. Rest will automatically be equal to 90 degree. देखो रोम्बस है तो AB पैरेलल टू CD है, BC पैरेलल टू AD है, और AB BC CD और DA इक्वल है। आपने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल AOD लिया और ट्राइंगल COD लिया। AO इक्वल टू CO है, AO इक्वल टू OC है। वाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। होता तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, एंड इसमें भी डायगोनल्स आप ड्रॉ करो तो वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करेंगे। OD इक्वल्स टू OB है, ये भी अबव रीजन की वजह से, और AD इक्वल टू CD बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। AD इक्वल टू CD हो गई। तो अब आपने क्या प्रूफ, देखो क्या देखा आपने, आपने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD। AO इक्वल टू CO है बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। DO दोनों में कॉमन है, और AD इक्वल टू CD है। वाई? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। देयरफॉर AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल AOD और एंगल COD क्या होगा? इक्वल बाय CPCT। अब देखो दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए बाय लीनियर पेयर्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इक्वल भी है, सम 180 भी है, तो ईच एंगल कितने का आ जाएगा? 90 डिग्री का।